नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आखिर भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि कैकेयी ने दशरथ जी से श्री राम के लिए 13 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं मांगा? आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, राजकीय नियम। ये एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित है। कैकेयी यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद श्री राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। दूसरा कारण, व्यवहार में परिवर्तन। 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक सा जीवन जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है कि नव पंच चौवर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चिर जीन जटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है, दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजुट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। कैकेयी और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा कारण, राजा दशरथ से बदला। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है, यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें यह बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। तो दोस्तों, ये था असली वजह। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।